मेरे प्यारे दोस्तों, विभव 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आज संस्कृत की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस क्लास देखेंगे जो प्रीवियस ईयर से संबंधित है, क्योंकि 2022 की परीक्षा में जो 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को हुई है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, जिससे हम सभी संस्कृत के सभी प्रीवियस ईयर को देख लेते हैं, जैसे आगे आने वाली परीक्षाएं जो होनी है उसके लिए हम तैयार हो सकें। तो इसके लिए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भाषा शिक्षकाय निम्नलिखितेषु कः विधिः सर्वोत्कृष्टा अस्ति। तो इसमें भाषा शिक्षण के लिए कौन सी विधि सर्वोत्कृष्ट है, मतलब सबसे उत्कृष्ट कौन सी विधि है। पहला ऑप्शन है भाषा काले एव तेन छात्र संशोधयितव्यः। दूसरा ऑप्शन है संशोधयस्य कार्यं संपूर्ण कक्षायाः क्रियाकलापरूपे कर्तव्यं येन छात्राः पुनः त्रुटिः न कुर्युः। तीसरा ऑप्शन है छात्राणां त्रुटीनां संशोधनं कदापि न करणीयम्। चौथा ऑप्शन है अध्यापकस्य कर्तव्यम् अस्ति यदि स त्रुटीनां विश्लेषणं कुर्यात् तासां प्रकारं जानीयात् तदा त्रुटीनां क्षेत्रं स्पष्टं कृत्वा पुनः अध्यापयेत्। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, श्रवण पद्धत्याः भाषा शिक्षणस्य प्रक्रियायां निम्नलिखिते विशेषणं बलं दत्तम्। तो इसका पहला ऑप्शन है भाषा वास्तविक जीवनस्य प्रसंगे आनयनम। दूसरा ऑप्शन है स्वभाव रूपे परिवर्तयितुं भृशं अभ्यास करणम। तीसरा ऑप्शन है लक्ष्य भाषायाः एव प्रयोगः मातृभाषायाः त्यागः च। चौथा ऑप्शन है लक्ष्य भाषायाः अनुवादः। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 है स्वभाव रूपे परिवर्तयितुं भृशं अभ्यास करणम। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक रूपे अस्माभिः साफल्येन शब्दकोशस्य प्रयोगः कर्तव्यः। शब्दकोशस्य प्रयोगं प्रोत्साहयितुं निम्नलिखितेषु कः विधिः समीचीना अस्ति। भाषा शिक्षण रूप में सफल करने के लिए, भाषा शिक्षण रूप को सफल करने के लिए प्रयोग शब्द कौन सा है। तो इसका पहला ऑप्शन है मैं भाषायाः अंगानां अन्वेषणम। दूसरा ऑप्शन है संदर्भानुकूलम शब्दार्थस्य चयनम। तीसरा ऑप्शन है शब्दस्य उच्चारण ज्ञानम। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक नवीन शब्दाय अध्यापकम उपगमनम। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब है प्रत्येकम नवीन शब्दाय अध्यापकम उपगमनम। प्रत्येकम नवीन शब्दाय अध्यापकम उपगमनम।
तो अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु प्रामाणिकश्रवणस्य किम् उदाहरणम्? पहला ऑप्शन उच्चैः पाठनम, दूसरा ऑप्शन कथा श्रवणम, तीसरा ऑप्शन रेडियो प्रसारणम, चौथा ऑप्शन गायनम। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, रेडियो प्रसारण। अब हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक रूपेण अस्माभिः व्याकरणस्य ज्ञानं कर्तव्यम्। इसका पहला ऑप्शन है अप्रत्यक्षम, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्षम, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उभय, चौथा ऑप्शन है विस्तृतम। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उभय। यह हमारा सही जवाब होगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उभय। अब हमारा अगला प्रश्न है, निदानात्मिकायाः परीक्षायाः सफलता निम्नलिखिते आश्रिता अस्ति। निदानात्मक परीक्षा के लिए निदानात्मक परीक्षा की सफलता के लिए किस पर आश्रित होना चाहिए? पहला ऑप्शन है काले शिक्षण अधिगमस्य अंतराले च, दूसरा ऑप्शन व्याकरण नियमेषु, तीसरा ऑप्शन निदानात्मक शिक्षणे पाठ्यवस्तूनि च, चौथा ऑप्शन अधिगमन प्रक्रियायां दोषाणां अभिज्ञाने। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, अधिगम प्रक्रियायाः दोषाणां अभिज्ञाने। अब हमारा अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षणस्य कक्षायां छात्रः आत्मनः प्रथम भाषायाः अधिगमे काठिन्यम अनुभवति यतः। तो इसका पहला ऑप्शन है स्वभाषां विद्यालये पठनं रुचिकरं न भवति, दूसरा ऑप्शन है विद्यालयस्य भाषागृहस्य भाषायाः तुलनायां औपचारिकी भवति, तीसरा ऑप्शन है छात्रः स्वभाषां जानाति अतः तस्याः विद्यालये पठनम् औचित्यपूर्णं न प्रदीयते, चौथा ऑप्शन है स्वविद्यालये स्वभाषां कठिनां मन्यते। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, विद्यालयस्य भाषा गृहस्य भाषायाः तुलनायां औपचारिकी भवन्ति। अब हमारा अगला प्रश्न है, कक्षाश्रवणेन छात्रः निम्नलिखित कार्ये सहायतां प्राप्नोति। पहला ऑप्शन इसका है अनुशासन पूर्वकम आसने, दूसरा ऑप्शन है कक्षायां ध्यान लगने, तीसरा ऑप्शन है कक्षायाः वातावरणे आनंदानुभूतौ, चौथा ऑप्शन है तेषां कल्पनाशक्तेः विकासे।
तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, तेषां कल्पनाशक्तेः विकासे। तेषां कल्पनाशक्तेः विकासे। हमारा अगला प्रश्न है, छात्राणां लेखनयोग्यतायाः मूल्यांकनस्य सर्वोत्तमः विधिः अस्ति। पहला ऑप्शन, पाठ्यपुस्तकस्य अध्याये आश्रितानां प्रश्नानां उत्तरदानेन समाधानम्। दूसरा ऑप्शन है श्रुतलेखः, जिसको डिक्टेशन भी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन स्वानुभवानां लेखनम। चौथा ऑप्शन है सुंदर हस्तलेखनस्य प्रतियोगिता। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, स्वानुभवान लेखनम। हमारा अगला प्रश्न है हमारा, पूर्वम उदाहरण पूर्वकम नियमान शिक्षित्वा तदनु तेषाम् अभ्यासः क्रियते, पद्धतिः इयं किं कथ्यते। पहला ऑप्शन, संदर्भानुसारं व्याकरणस्य उपयोगिता। दूसरा ऑप्शन, संदर्भानुसारं व्याकरणस्य सीमितीकरणम्। तीसरा ऑप्शन, निगमनात्मक विधेयः उपयोगिता। चौथा ऑप्शन, निगमनात्मक विधेयः सीमितीकरणम्। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है, निगमनात्मक विधेय उपयोगिता। अब हमारा अगला प्रश्न है, क्रियाकलापेषु व्याकरणनियमाः रुचिकरेण स्पष्टेन विधिना च प्रस्तोतव्या येन। इसका पहला ऑप्शन है छात्राः आंतरिक संरचनां जानीयुः। दूसरा ऑप्शन है छात्रः संरचनां स्मरेयुः। तीसरा ऑप्शन है छात्राः एतद् व्याकरणज्ञानं कुर्युः त्यजेयुः वा। चौथा ऑप्शन है छात्राः स्वकार्यस्य परीक्षणं कुर्युः। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, छात्राः आंतरिक संरचनां जानीयुः। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा, छात्राः आंतरिक संरचनां जानीयुः। अब हमारा अगला प्रश्न है, साहित्ये अर्थस्य। साहित्य का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है एकः एव स्तरः अस्ति। दूसरा ऑप्शन है द्वौ स्तरौ स्तः। तीसरा ऑप्शन है त्रयः स्तराः सन्ति। चौथा ऑप्शन है बहवः स्तराः सन्ति। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बहवः स्तराः सन्ति। अब हमारा अगला प्रश्न, भाषायाः व्यावहारिकाः पक्षाः भाषाशिक्षणस्य प्रोन्नतिं प्राप्तवन्तः। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा वार्तालाप पक्षेण। ऑप्शन नंबर 2 संरचनात्मक पक्षेण। ऑप्शन नंबर 3
निर्माणात्मक पक्षेण। ऑप्शन नंबर 4 पारंपरिक पक्षेण। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 वार्तालाप पक्षेण। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा कक्षायां साहित्यिक पाठ्य सामग्र्याः पाठनाय अधिगमाय च प्रयोगः कर्तुं शक्यते। इसका पहला ऑप्शन है भाषा कार्याणां नवशब्दभण्डारस्य च। ऑप्शन नंबर 2 नियमानां पुनर्निर्माणस्य। तीसरा ऑप्शन अधिगमे दुर्बलतानां। चौथा ऑप्शन उच्चारण विकासस्य। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 भाषा कार्याणां नवशब्दभण्डारस्य च। अब हमारा अगला प्रश्न है, यह हमारा इस सेशन का लास्ट प्रश्न भी है। जैसे व्याकरणस्य अध्यापन विषये किं कथनं सत्यम अस्ति। पहला अध्यापकैः स्वव्याकरणज्ञानं वर्धितव्यम्। दूसरा ऑप्शन व्याकरणं पृथक् विषयरूपेण पाठयितव्यम्। तीसरा ऑप्शन व्याकरणं संदर्भानुसारं पाठयितव्यम्। चौथा ऑप्शन जीवनस्य प्रत्येकं क्षेत्रम् अध्यापकेन व्याकरणस्य निर्माणं कर्तव्यम्। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 व्याकरणं संदर्भानुसारं पाठयितव्यम्। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा व्याकरणं संदर्भानुसारं पाठयितव्यम्। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।